मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का हेड 19 जून 2022 को हुआ था। इस वीडियो में हम लोग सीसेट का पेपर देखेंगे, जनरल स्टडी पेपर सेकंड का। जनरल स्टडी पेपर 1 का ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और वह इस कपड़े के 1 मीटर से 8 टुकड़े बना सकता है। वह इस कपड़े के कुल कितने टुकड़े बना सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 300। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर 175 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 22 इसका सही आंसर आएगा। ये जो हम लोग आंसर की देख रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 60 साल है। 5 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुना थी, तो अब बेटे की उम्र क्या है? तो प्रेजेंट टाइम में बेटे की उम्र पूछी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, सचिन राहुल से 7 साल छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की उम्र कितनी है? तो 24.5, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जो है वो 120 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और हम लोग ये सेट बी का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि ये 19 जून 2022 को ही हेल्ड हुआ है एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपलब्ध संख्या का पता लगाना है, तो 6 होगा। 0, 2, 6, 12, 20, 30, इस तरह से ये सीरीज बढ़ेगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपलब्ध संख्या को बताना है हमें, तो इसका आंसर भी 6 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे निर्देश इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 20 कि नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन है और तत्पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं। अब उस तर्क में से हमें चूज करना है कि इस कथन को कौन सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा आपके अकॉर्डिंग। जैसे कि पहला ही कथन है, क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने का निर्णय कर लेना चाहिए? इस क्वेश्चन को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिलीट कर दिया है, और हम लोग इसका न्यूज़ भी देख लेते हैं कि एमपी पीएससी डिबार्स 2 ऑफिशियल्स फॉर क्वेश्चंस ऑन कश्मीर। यही वो कश्मीर वाला क्वेश्चन था जिस पर कि 2 जो ऑफिशियल्स थे जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया था उनको डिबार भी कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है फाइनली मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो इसका आंसर देखने का कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कथन है कि एक नोटिस पर यह लिखा है, कृपया बिना मेरे अनुमति के इस किताब की फोटोकॉपी न करें। तो इसमें होगा कि किताब की फोटोकॉपी संभव है, यानी कि देखिए कह रहा कि किताब की फोटोकॉपी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब उसको नोटिस दे दे जो किताब उसको छापा है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है कि सिर्फ संकल्पना 1 जो है कथन में निहित है। क्वेश्चन नंबर 13, कथन है कि शुद्ध घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इनमें से दोनों कोई भी संकल्पना कथन में निहित नहीं है कि सभी स्वस्थ व्यक्ति घी लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुद्ध घी से बनी मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो दोनों में से कोई इसका 100% सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि शुद्ध घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तर्क 1 और 2 दोनों प्रबल हैं। ये न्यूज़ था जिसमें कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन नंबर 11 जो है अपना सेट बी का, उसको लेकर 2 ऑफिशियल्स को डिबार कर दिया है, और क्वेश्चन यही था कि इफ इंडिया शुड डिसाइड टू हैंड ओवर कश्मीर टू पाकिस्तान। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, आंतरिक उपभोग के लिए कम होने पर भी हमारे देश को निर्यात बढ़ाना चाहिए। हाँ, हमें तेल आदि वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे बाजार, बसों, रेलगाड़ी आदि में छींकते और खांसते समय मुंह को ढक लेना चाहिए। इसका दोनों जो तर्क है ना वो प्रबल है, क्योंकि तपेदिक जैसे जानलेवा रोगों के रोगाणु छींकते और खांसते समय कफ की बूंदों के माध्यम से फैलते हैं। हाँ, और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बार बार जाने से तपेदिक जैसे जानलेवा रोग से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोनों तर्क इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कथन में सिर्फ संकल्पना एक निहित है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक आईआईटी बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रम करते हैं,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रम केवल आईआईटी में ही प्रदान किए जाते हैं, और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ पर कि ये चीज़ें होती हैं। सो दोनों जो कथन है, ये इसका जो संकल्पना है वो गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोनों में से कोई संकल्पना कथन में प्रभावशाली नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन में सिर्फ संकल्पना 1 प्रभावशाली है। इसमें पूछा गया है कथन में कि युवा अवस्था में पुस्तक पढ़ने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह दिए गए मुद्दे के बारे में व्यापक और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। संपूर्ण ज्ञान और सीखने के लिए किताबें सर्वोत्तम संसाधन है। तो हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक लेखांश है और इसे पढ़ना है, और हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है 21 से 25 तक उसके आंसर देने हैं। जैसे कुछ इस तरह का है अपना जो कंप्रीहेंशन का पैसेज है। शहर की सड़कों पर रहने वाले स्वतंत्र एवं अनियंत्रित घूमने वाले कुत्तों को विज्ञान की भाषा में आवारा कुत्तों के रूप में जाना जाता है। विश्व में आवारा कुत्तों की अधिकतम जनसंख्या वाले देशों में भारत एक प्रमुख देश है। यानी कि आवारा कुत्तों के बारे में जो ये सड़कों पर घूमते हैं उनके बारे में ये पूछा गया है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कि किस तरह का हो सकता है। ये इसका पैराग्राफ है, आप एक बार इसको पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त अंश से अनुमानित किया जा सकता है कि पागल कुत्तों को मारने की अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि सभी पागल आवारा कुत्तों की अंधाधुंध हत्या। क्वेश्चन नंबर 23 वर्तमान पशु कल्याण कानून और पशु जन्म नियंत्रण उपायों के अक्षम क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप आवारा कुत्तों की अस्वस्थकर परिस्थितियां। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ रीजनिंग क्वेश्चन है, पानी में ट्रांसपेरेंट की छवि होगी, तो ऑप्शन ए वाला जो है ट्रांसपेरेंट वो इसका यानी कि वाटर जो इमेज है वो हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन सी सही है। 24 श्रृंखला को पूरा करना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा MPF। रिक्त स्थान को भरना है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान जहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह है वहाँ पर ऑप्शन सी फिट करेगा, E67। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन ए सही आंसर है। 17 क्वेश्चन नंबर 31 से 32 में कहा गया है कि सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ हमें रिक्त स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखते समय आपकी योग्यता का विवरण सटीक होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और चिल्लाना एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है और सबसे अधिक वक्ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया लाने की संभावना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, चिल्लाना। क्वेश्चन नंबर 33 आप विद्यालय में शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में एक नया छात्र सत्र में देर से प्रवेश करता है, इसलिए उसे बहुत कठिनाई होती है और वह कई प्रश्न पूछता है जिनके उत्तर शेष छात्रों के लिए पहले से ही स्पष्ट है। यदि आप उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आप समय में पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा कि प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसलिए छात्र को विद्यालय के समय में स्टाफ रूम में आने को कहेंगे और उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे, न कि क्लास में। क्लास जैसे चल रहा था वैसे चलाएंगे और कहेंगे कि आप लेट से आए हो तो उसकी जो भी इश्यूज हैं उसको स्टाफ रूम में बुलाकर पर्सनली उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे कि उनसे स्थिति को संभालने के लिए निर्देशों के लिए पूछेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति आपको सरकार को देय कर बचाने में सहायता करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे? क्लाइंट को सलाह देंगे कि आप देय करों को बचाने के लिए उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल कानूनी साधनों के माध्यम से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपके गांव में कई शौचालयों का निर्माण किया गया, परंतु कई ग्रामीण लोग शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी हम करेंगे कि उन लोगों के साथ संवाद करेंगे कि वे शौचालय का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं और उनके उपयोग से गांव को होने वाले लाभ के बारे में बताकर मनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 जबकि प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, परंतु आपका सब्जी विक्रेता उनके ग्राहकों को देना जारी रखता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी कागज की थैलियों या अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए उसे मनाने का प्रयत्न करेंगे और अगर यह विफल हो तो अधिकारियों को सूचित करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 से 42 निम्नलिखित लेखांश पढ़ें और अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें इस लेखांश पर ही देना है, जैसे कि
तेओतिहुआकान शहर, जो कि आधुनिक मैक्सिको शहर से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। 200 से 100 ईसा पूर्व इसका विकास प्रारंभ हुआ। इसके विकास के शिखर पर ईस्वी सन 150 से 700 के मध्य इसकी जनसंख्या संभवतः 1,25,000 से अधिक थी और यह शहर कम से कम 20 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था। यह हिस्टोरिकल एक साइट के बारे में बात कर रहा है इस लेखांश में। अब हम इस चीज को पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं कि इस परिच्छेद में एडिफिसिएस शब्द का तात्पर्य है इमारतें। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस विकल्प के अलावा प्रत्येक को ईस्वी सन 150 से 700 के बीच तेओतिहुआकाना शहर की एक विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है? तो कई प्रशासनिक केंद्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, परिच्छेद में प्रमुख बल शब्द का तात्पर्य है प्रधान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इसी परिच्छेद में मति सूक्ष्मता शब्द का तात्पर्य है चतुराई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 टू 46 दिए गए संक्षिप्त वाक्यांश में कोष्टक में जो शब्द है उस शब्द का चयन करें। कोष्टक में शब्द का निकटतम परिभाषा क्या है? जैसे एक जटिल समस्या है, यानी कि जटिल का मतलब क्या है कि उलझन में डालने वाली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रचलित का मतलब क्या है? व्यापक। क्वेश्चन नंबर 45 में अकल्पनीय का मतलब है अविश्वसनीय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अस्त व्यस्त का मतलब है गंदा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, आप एक निजी अस्पताल में मरीजों के प्रवेश के प्रभारी हैं। गरीब मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए आपका अस्पताल सरकार द्वारा बाध्य है। एक ऐसा ही गरीब रोगी आपातकाल में अस्पताल आता है, परंतु वह अपना आधार कार्ड भूल गया है जो निःशुल्क उपचार की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। आप क्या करेंगे? इस शर्त पर उसे अस्थायी रूप से स्वीकार करेंगे कि उसे निर्वहन के समय आधार कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा। यस, हाँ, यही एक ऑप्शन हो सकता है। सो ऑप्शन ए के साथ हम लोग चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, आप रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक घोषणा पर एक घोषणा सुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी की घोषणा होने सबसे अधिक संभावना है कि अगली ट्रेन का प्रस्थान आगमन की सूचना है? ओके, रेलवे स्टेशन पे इसी तरह से ना होगी। शो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, आपका पड़ोसी एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है और आप अपने पड़ोसी के घर में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। किसी बच्चे पर अत्याचारों के साक्षी होते हैं, आप क्या करेंगे? बच्चे को बचाने में मदद करने के लिए पुलिस और बाल कल्याण संगठन को सूचित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, आपको किसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है। आपके पास रिपोर्ट तैयार करने का समय नहीं है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी के साथ हम लोग चाहेंगे कि अपने वरिष्ठ को समझाएंगे कि आप अपने अधीनस्थ की मदद लेंगे और अपने नाम के साथ साथ अपने अधीनस्थ के नाम के साथ रिपोर्ट सौंपेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, आप एक रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं। आपके एक अधीनस्थ ने अपने दम पर कुछ अच्छा काम किया है और यह काम एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशन के योग है। आप क्या करेंगे? अधीनस्थ को पेपर स्वयं ही प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस तरह से यदि सीसेट में क्वेश्चंस पेपर पूछे तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सिविल सर्विसेज है अपना MPPCS का, उसमें केवल ये क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स ले आना है। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्विसेज है उसमें सीसेट का भी मार्क्स काउंट होता है। तो काफ़ी अच्छा पेपर माना जाएगा ये, दोनों तरह से, सिविल सर्विसेज के लिए भी और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है। विषम संख्याओं के बारे में पूछा गया है, तो उच्चतम संख्या एवं निम्नतम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो 8 इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, अजय एक 12 वर्ष का बालक है। वो अपने घर पर एक पालतू कुत्ता रखना चाहता था, परंतु उसके माता पिता ने कहा कि पालतू कुत्ता उनके फ्लैट में खुश नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने अजय को एक पक्षी को पालने की अनुमति दे दी। इसका निश्चित तात्पर्य है कि अजय और उसके माता पिता फ्लैट में रहते हैं। यस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, कुछ लोग होशियार होते हैं, कुछ होशियार लोग परिश्रमी होते हैं। इस कथन का तात्पर्य है कि कुछ लोग होशियार और परिश्रमी होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 से 60 तक दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमें चुनना है कि वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को कहा जाता है मृग तृष्णा, मिराज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 58, जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें कहते हैं जीविका कृषक। ये मतलब कि जनरल स्टडी का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन 57 और 58 हम लोग चाहते हैं कि 57 जो था वो साइंस का क्वेश्चन था, मिराज से फिजिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अनुभव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करने का प्रयास रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? साक्षी कहा जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटना है हमें। अनाधिकार प्रवेश मना है, ये शुद्ध वाक्य है, और जो अदर है वो गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध को छांटना है। उसने जोर जोर से रोने लगा, ये गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध को छांटना है हमें। ऋण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध हमें छांटना है, तो पुष्ट, ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 65, अंकेचक के लिए उचित अर्थ प्रदर्शित करने वाले वाक्यांश का चयन हमें करना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो हिसाब किताब की जांच करता है वो अंकेचक होता है। क्वेश्चन नंबर 66, जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न करते हैं। सही शब्द युग हमें चयन करना है, तो द्विक्ष, हाथी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 68, बेमेल शब्द हमें चुनना है। अलिक का मतलब सच नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69, गलत पर्यायवाची युग्म हमें चुनना है, तो कबूतर काकली नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, खल शब्द का पर्यायवाची दुर्जन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। समीक्षा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समीक्षक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 72, अग का अर्थ है जो कुछ नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 73, अनन्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द है नए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, गलत विलोमार्थक शब्द हमें चुनना है। इष्ट का अभिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 75, चिरंतन शब्द का विलोमार्थक शब्द है नस्वर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, सही समानार्थक युग्म का चयन हमें करना है, तो अश्व घोटक भी हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म का चयन हमें करना है। आवर्त का मतलब पानी का भंवर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बेमेल अनेकार्थक शब्द युग्म हमें चुनना है, तो अच, आंख नहीं है, जबकि अज, ये अंक अनंत नहीं है। ओके, अज का मतलब आंख होता है, अज का मतलब भेड़ा होता है, अड्डा का मतलब खेत की मेड़ होता है, जबकि अंक का मतलब अनंत नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से सही अनेकार्थक शब्द युग्म का चयन हमें करना है, तो हरि का मतलब मेंढक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सर का अनेकार्थ शब्द है पराजित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 जो है वो गद्यांश है। गद्यांश पढ़ना है और हमें क्वेश्चन का आंसर देना है अगले 5 क्वेश्चन का। जैसे व्यक्ति के जीवन में संतोष का बहुत महत्व है। संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। असंतोष सब व्याधियों की जड़ है। महात्मा कबीर ने कहा है कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी धन संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। तो ये इस गद्यांश को पढ़कर हम लोग क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कि सब व्याधियों की जड़ क्या है? सोना चांदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 82, संतोष रूपी धन मिलने से क्या होता है? वैभव धूल के समान लगने लगता है। अभी जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, ये समस्त वैभव धूल के समान लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 83, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं तब क्या होता है? मन संसार में रम जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। संतोष का संबंध वैभव से है। क्वेश्चन नंबर 85, धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता, यह कथन किसका है? महात्मा बुद्ध का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नो, यहां पर ये इसका सही आंसर होगा ना। यहां पे तो साफ कहा जा रहा कि महात्मा कबीर ने कहा है कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी यहाँ पर महात्मा बुद्ध की कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है, तो इसलिए इसका सही आंसर महात्मा बुद्ध नहीं, इसका सही आंसर ये होगा, महात्मा कबीर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 का। गद्यांश 2, ऑलरेडी एक्चुअली धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दे रखा है। 85 का भी हम लोग देख लेते हैं, चूंकि ऑफिशियल आंसर की है जो, तो ये गलत है, महात्मा कबीर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक जो है गद्यांश 2 में, देश प्रेम का वह अंश है जिसका आलंबन है सारा देश, उसमें व्यापक प्रत्येक कण अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत इत्यादि। तो क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक का हमें आंसर करना है। देश प्रेम का आलंबन है सारा देश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 87 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 88 ऑप्शन सी सुख या दुख। 89 जिसको तराजू में नहीं तौला जा सकता, नदी निर्जरों को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसमें कह रहा कि किसको तराजू में नहीं तौला जा सकता है, लता इनकी सबकी बनाए है, जो राष्ट्र भूल है जनता है, इसके अलग रहकर बोली हित है मोर, ये भाव अनंत है परिचय, देश प्रेम की उत्पत्ति है। किसको तराजू में नहीं तौला जा सकता, इसका कहाँ है? यह जिसके सानिध्य
कोई भी व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी कहलाने से समर्थ है जब वो देश प्रत्येक पशु पक्षी निर्जन को सभी अपना भावना से देखेगा। इन सबकी स्तुति में आंसू बहाएगा। जो व्यक्ति राज के देश प्रेमी होने का, देश प्रेम का वो अंश है जिसका अवलंबन सारा देश उसके व्यापक अनुसादी यह साझी प्रेम है अर्थात सानिक अभ्यास। जब तुम किसी सुख दुख नहीं बनते तो सुखी स्वप्न उसके अलग बोली है और उसमें प्रेम माधुर्य जैसे भाव होते हैं। प्रेम को तराजू में तौला नहीं जा सकता। इसमें सही आंसर ये है ना, ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका भी आंसर गलत दिया है। प्रेम को तराजू में नहीं तौला जा सकता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देश प्रेम की उत्पत्ति किससे होती है? तो ये भी लग रहा गलत नहीं, इसका सही है माधुर्य है। देख लेते हैं हम लोग। कह रहा ना ये देश प्रेम की उत्पत्ति किससे होती है? देश प्रेम प्रेम का वंश है जिसका अवलंबन सारा देश अपने प्रति अर्थात नदी आदि। यह एक प्रश्न अर्थात इससे सानिध्य उनके प्रति कोई भी व्यक्ति सच्चा समर्थ है वह अपने इन सबकी शुद्धि पर विदेश आंसू। जो व्यक्ति राष्ट्र मूलभूत होती है प्रेमी होने का। जब तुम सुख दुख उससे अलग प्रेम को तराजू, ये भाव तो मनुष्य के अंतःकरण से जुड़े हैं। परिचय से देश प्रेम की उत्पत्ति होती है। परिचय से, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है परिचय से देश प्रेम की उत्पत्ति होती है। परिचय से होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये गलत दिया है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए अभी जस्ट हम लोग इसका ऑफिशियल आंसर की मैंने इसीलिए यहाँ पे अटैच किया है। हम लोग देख रहे हैं ये सीसेट का है। ये 90 का ए दे रहा, 89 का डी दे रहा है। ओके, तो 89 का डी और 90 का ए कैसे होगा? यहाँ पे 90 का ए जो यहाँ पे इन्होंने लगाया है, अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देख रहे थे ना, ए और डी दे रहा था 89 का, दोनों गलत दिया है सी सेट वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 हम लोग देख लेते हैं। ये दिया हुआ है कि स्वाध्याय से कभी मुख न मोड़े, वह तुम्हें प्रमाद से बचाएगा। तो प्रमाद से बचाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 91। 92 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 93 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 94 का ऑप्शन बी। 95 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उसी तरह से 96 से 100 ये भी गद्यांश है। काफ़ी अच्छा पेपर था सीसेट का माना जाएगा दोनों एग्जामिनेशन के लिए, सिविल सर्विसेज और जो फॉरेस्ट सर्विसेज है। संप्रेषण का प्रमुख माध्यम विचार है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन ए। 98 ऑप्शन बी। 99 ऑप्शन ए है और संज्ञा और सर्वनाम शब्द तद्भव है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग इसका जो फाइनल आंसर की है उसको देख लेते हैं, जो कि प्रोविजनल आंसर की है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया। दोनों जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2 दोनों पेपर हम लोग देख लेते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप इसको पॉज करके एक बार देख भी सकते हैं यदि कहीं डाउट है तो। एक्चुअली हम लोग सीसेट का पेपर देख रहे थे और सीसेट में हम लोगों ने सेट बी का आंसर देखा था, तो ये सेट ए का है सीसेट का। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सीसेट में भी इन्होंने कई क्वेश्चंस का आंसर गलत दे रखा है। सेट बी का हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 डिलीट किया गया है ऑलरेडी, हम लोगों ने देखा। तो ये इसका है आंसर की, ये सेट सी है और फाइनली सेट डी जो है वो ये क्वेश्चंस पेपर है। तो ये अपना सीसेट का पेपर रहा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। सो थैंक्स एंड टेक केयर।